क्या हो गया महाराज? बोले हो गया क्या, वो राजा का जो लड़का था ना उसको शेर ने खा लिया। बोले महाराज तो क्या अब उनके घर की खबर पहुंचा देता तो ठीक रहता। अरे बोले महाराज आप तपस्या करो, अपने आप पहुंचाई खबर, कहाँ चक्कर में पड़े हो। महाराज जी ने सोचा कि गड़बड़ है, ये राजा से इनकी नाराज़गी चलती होगी। आगे बढ़े, ऐसे कहते कि बहुत लंबी कहानी है। अंत में फिर वो पहुंच गए उनके घर। घर पहुंचने के बाद में राजा से कहा, राजन बड़ा गजब हो गया। बोले क्या? सब आप तो कुशल से हैं महाराज। बोले हाँ हमारा तो कुशल है, गड़बड़ आपका ज़्यादा है। बोले हमारा क्या गड़बड़ है बताओ। बोले आपके बेटे को शेर ने खा लिया। तो बोले तो क्या मैंने खबर कर दूं? बोले महाराज अच्छा किया आपने, ये बुरा किया आप तपस्या छोड़ के यहाँ तक आए, ये अच्छा नहीं किया आपको तपस्या करनी चाहिए थी। वो तो शेर का भोजन रहा होगा, उसने खा लिया होगा, तो चिंता करने की बात नहीं है, कोई बात नहीं, आप भजन करिए जाकर। बोले बड़ा निष्ठुर रहिए, बहुत निष्ठुर रहिए। फिर आगे गए, पत्नी से कहा, पत्नी वही कहा, अरे इतने दिन का हमारा उनका साथ था महाराज, अगर खा लिया शेर ने तो खा लिया, अब हम चिंता करें, रोए पीटे सिर पटकों से क्या हो जाएगा, जो होना था तो हो गया। बोले यही बड़ी निष्ठुर है। माँ से कहा, ये सबका उत्तर यही था। तो त्याग इसको कहते हैं। अगर किसी का 10 रुपया गिर जाता है दुखी हो जाता है प्राणी, किसी को बुखार आ जाता है परेशान हो जाता है प्राणी। बुखार जब आना है तो आएगा अवश्य, उसकी व्यवस्था करना आपका कर्तव्य है। हाय हाय रे दैया रे मर गए रे, इससे कुछ नहीं होने वाला, उसकी व्यवस्था करिए, करना चाहिए। भूख लगी है, भूख की व्यवस्था करो, भोजन करो। अरे दैया रे भूखे मरे जा रहे हैं, ये कोई तरीका है? यहाँ बैठे हो घर की चिंता कर रहे हो बुरी तरह से, हम क्या करें, हमारे बच्चे घर पे अकेले नहीं गए, अब तो बड़ी समस्या है, अरे हमारी रात कैसे कटेगी? अरे भाई तुम रोओगे तो भी रात कटेगी, हंसोगे तो भी रात कटेगी, बच्चों को जो होना वो होगा। पहले ही व्यवस्था करके चलो, व्यवस्था घर की पहले ही करके चलो, ताकि दिमाग से वो चीज़ निकल जाए। और व्यवस्था करके नहीं आए हो तो परेशान मत हो, जो हो रहा होगा। ये भाव रखना चाहिए गृहस्थ को भी, सभी को, सबको ये भाव रखना चाहिए। अगर तुम चिंता करो उसको लाभ होने वाला नहीं है। लाभ होगा कोई? जैसे घर पे एक जानवर भूखा बंधा, मान लिया थोड़ी देर, अब आप चिंता कर रहे हैं यहाँ पर, उसको कौन देगा चारा, अब क्या होगा, अब क्या, अब तो हम मरे जा रहे हैं, अब वो सवेरे दूध नहीं देगी, चिंता कर रहे हैं। तो आप चिंता करने से कोई भोजन मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा ना। उसकी जब व्यवस्था, भगवान उसकी जब व्यवस्था करोगे तभी मिलेगा, चिंता करने से नहीं मिलेगा। चिंता करने से समस्या पाल लोगे अपने ऊपर, भगवान समस्या क्या पालोगे? आपके मस्तिष्क की नस फट सकती है, फालिस गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपको कुछ भी हो सकता है। और चिंता नहीं करो, मस्त रहो, मस्त रहो। आपका ब्लड प्रेशर ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। कहते हमारा चढ़ गया, कोई कहता हमारा उतर गया। यही बीमारी है, बड़ी टेंशन है। किसी से पूछो छोटे बालक को, बड़ी टेंशन है, कोई बात हो, छोटे से बालकों को टेंशन, क्या टेंशन होती है? जो होना वो होगा, जो नहीं होना वो नहीं हो सकता, चाहे लाख प्रयास करो। मस्त रहो। तो गृहस्थ में और संत में ही अंतर होता है। देखने में एक होते हैं, दोनों जानवर पालते हैं, दोनों दूध पीते हैं, दोनों भैंस खिलाते हैं, दोनों एक काम करते हैं, कोई अंतर नहीं। लेकिन एक ही भैंस अगर चोरी हो जाएगी तो वो हाय हाय दैया रे मर गए करेगा, और एक ही भैंस अगर चोरी हो जाए तो वो कह रहे जैसी प्रभु की इच्छा। समझ में आया नहीं? कितना अंतर है दोनों में, कोई अंतर नहीं है। गृहस्थ भी वैसा ही है, जो माया में फंसा वो ही, माया से अलग वो भी वैसा ही है। भैंस वो भी पाल रहा है, भैंस वो भी पाल रहा है। लेकिन एक ही भैंस अगर चली गई तो वो हाय हाय दैया रे मर जाएगा, दुखी हो जाएगा, बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे उसके। और एक ही भैंस अगर चली गई तो वो कहेगा जैसी प्रभु की इच्छा, बूढ़े लह रहे मिल जाए, नहीं तो नहीं सही, जैसी इच्छा भगवान ही मिलेगी, मिल जाए, नहीं तो नहीं सही। टेंशन नहीं पालेगा, उसका पूरा घर मर जाएगा उसी चक्कर में, बाल बच्चे लोग मर जाएंगे। ये अंतर है, नहीं समझ में आया? देखने में दोनों एक से हैं, देखने में कोई अंतर है? भैंस वो भी पाल रहा है, ये पाल रहा, उस वो भी खिला रहा है, वो भी खिला रहा है, वो भी दूध पी रहा है, वो दूध पी रहा है, कोई अंतर नहीं, एक से। अंतर क्या है? अगर वो चीज़ बिगड़ जाती है, उसके मन में कोई विशेष समस्या नहीं आती। अगर आए तो थोड़ी देर एक झटका लगा,
चलिए, झटका तो लगेगा, हाथ जेब से रुपये अगर चले जाए झटका तो लगेगा, लेकिन झटके को संभाल लेगा वो तुरंत। ऐसी प्रभु की इच्छा थी, संभल गई और वो रो रो के घर भर देगा। अब देखो, अभी आज की बात बता रहा हूँ कहानी। एक प्राणी, उसके 3 बच्चे हैं, बहुत सीधा, उसकी बड़ाई लोग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सीधा, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा प्रोफेसर, सब कुछ है उसके पास। 3 बच्चे उसके, साथ में लड़की एक और पढ़ाती थी, वो उसको लेके चला गया। अब उसने पता नहीं बताया अपने हम कहाँ हैं, दोनों गायब हैं, मतलब वो लड़की और ये। हो सकता है दोनों अलग अलग हैं, मैं इसमें आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, दोनों गायब हैं उसी समय से, एक समय से दोनों गायब हैं। साथ गए होंगे, अलग अलग गए होंगे, दोनों मर गए होंगे, जिंदा होंगे, क्या मुझे नहीं मालूम। अब उसकी पत्नी मरी जा रही है, उसकी बहन मरी जा रही है, रोटी खाना बंद, पानी पीना बंद, रो रहे हैं दिन रात। मैंने देखा अपनी आंखों से, सूख रहे हैं। तो मैंने पत्नी से एक बात पूछी, मैंने कहा एक बात बता, मैं मानता हूँ पति पति होता है, पति के बिना जीवन बेकार होता है, ये सत्य है, लेकिन आज वो बोले गुरु जी वो जिंदा हुए, कहीं ये कह दो आप जिंदा हैं, कह दो एक बार। तो मैंने कह दिया जिंदा बोल, गुरु जी एक बार बात कराई दो। हट, फिर क्या करेगी तू? फिर कह गुरु जी एक बार मिलवा दो, गुरु जी एक बार हमारे पास आ जान दो। ये बात ही तेरी, जिंदा है वो, ये सत्य जिंदा है, लेकिन अगर उस पत्नी को लेके तेरे पास आरागा रख लेगी तू, सोना रख पाबंग। तो मैंने क्यों मरी जा रही, जाने दे उसको भगवान को। वो उस लड़की को लेकर अगर तेरे घर में आ जाए वो, तू रख लेगी? नहीं रख पाएगी ना, 2 कैसे रह लेंगे, बहुत कठिन बात है। तो मरने दो उसे, जहाँ जाए तहाँ जाए, तो अपने बच्चों को पाल जैसे पाल रहे, सोच मेरा मर गया, बात खत्म, धैर्य नहीं बन रहा है। यही बहन कह रही है गुरु जी एक बार बात कराएंगे, एक बार हम मर जाएंगे। अरे तू मर जा, इतना सीधा, इतना पढ़ा लिखा, इतना महात्मा पुरुष था, वो किसी को लेके चला गया, तुझ पर विश्वास कर रही है, तेरा भाई है, अपनी पत्नी छोड़ चला गया, तुझे छोड़कर चला गया, काहे का भाई तेरा? अरे आज ही छुट्टी कर उसकी, छोड़ बवाल को, उसके पीछे पड़ना ठीक नहीं, ये बुद्धिमानी है क्या? संत में ग्रस्त में यही अंतर है, नहीं समझ में आया? ये फंसा हुआ है, निकला हुआ है, यही अंतर है दोनों में। एक थोड़ी देर सोचता है, एक सोचता ही रहता है, मर जाता है उसे, सूख जाता है, टीबी हो जाती है, जन क्या क्या हो जाता है उसको। एक मस्त रहता है, एक झटका लगा, जब उसने नहीं सोचा तो हम क्यों सोचे, बात खत्म। अरे भाई, वो जो अच्छा व्यक्ति था तो बच्चों को छोड़ क्यों चला गया? क्या तेरे पास पत्नी नहीं थी? उसको क्यों ले गया तू? तो पत्नी का कर्तव्य उसको छोड़ दे, चाहे जहाँ जाए, आ जाए, देखा जाएगा, नहीं आ रहा ठीक है। यही भाई बहन को अन्य लोगों को सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, क्यों? वो फंसे हुए हैं उसमें, वो तो नहीं आ रहा है तो भी दुखी, और आ जाएगा तो भी दुखी, वो तो दुखी ही रहेंगे। और सुखी कौन है? सुखी वो है, आई मौज फकीर की दई झोपड़ी खून, वो सुखी है। मस्त रहो, बताइए, हर परिस्थिति में मस्त रहो, दुख में, सुख में, हानि। अच्छा, दुख और सुख होता क्या? सोचा कभी? सोचा किसी? दुख और सुख, आप पढ़े लिखे हैं,